नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो है एंजाइटी पैनिक डिजीज़ के बारे में या फिर एंजाइटी पैनिक डिसऑर्डर के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस वजह से ये प्रॉब्लम होती है, क्या क्या लक्षण आते हैं पेशेंट के अंदर और इसका पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो जैसे कि नाम से ही बीमारी का पता लग रहा है, एंजाइटी पैनिक डिसऑर्डर मतलब पेशेंट को कोई ऐसी परेशानी हुई है जो कि घबराहट, बेचैनी उसके अंदर क्रिएट कर रही है, पैदा कर रही है। तो आम भाषा में बोल सकते हैं हम इसको कि जो दिल के कमज़ोर लोग होते हैं, जिनका दिल कच्चा होता है, तो उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है कि कहीं से कोई बैड न्यूज़ सुनी या फिर थोड़ी बहुत वो थिंकिंग करने लगे और नकारात्मकता उनके अंदर ज़्यादा है, तो उनके अंदर तरह तरह के सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। तो ये महिलाओं को अधिकतर होती है, जेंट्स को थोड़ी कम होती है। ठीक है, फीमेल के मामले में इसके रेशो ज़्यादा है। सिम्टम्स की हम बात करते हैं। कारण मैंने आपको बता दिया कि कहीं से बैड न्यूज़ मिली या फिर हमने ओवर थिंकिंग कर ली या नकारात्मकता हमारे अंदर ज़्यादा है, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हम बार बार सोच रहे हैं और वो हमारे माइंड से नहीं निकल रही है, तो ये सारी चीज़ें एंजाइटी पैनिक डिसऑर्डर क्रिएट करती हैं और ये थोड़ी सी देर के लिए होता है और पेशेंट बाद में इस कंडीशन से निकल भी जाता है, अपने आप निकल जाता है। अब ये पेशेंट को दिन में 2-3 बार भी हो सकता है, होने को ये महीने में 1 बार भी हो सकता है और होने को ये 6 महीने में 1 बार भी हो सकता है। डिपेंड करता है पेशेंट की मेंटल स्थिति कैसी है, उसके अंदर सहने की क्षमता कितनी है। तो इसके अंदर हम मेन आता है कि सिम्टम्स क्या क्या होंगे, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पेशेंट को हार्ट अटैक हो रहा है, ये पेशेंट को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो रही है, ये पेशेंट का हाइपरटेंशन इसको है, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो जनरली हम देखते हैं तो इसके अंदर कुछ गिने चुने सिम्टम्स आते हैं। सबसे पहले कि पेशेंट ओवर थिंकिंग में है, उसने कुछ बहुत ज़्यादा सोचा है, नेगेटिव सोचा है, या फिर कोई ऐसी चीज़ उसके साथ हुई है कि उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, किसी ने उसको कुछ बोला हो जिससे उसके दिल को ठेस पहुंची हो। तो ऐसे में पेशेंट को घबराहट सबसे पहले होगी। घबराहट मीन्स वो तेज सांस भी ले सकता है। ठीक है, हाफ ना जिसको बोलते हैं, पेशेंट हाफ भी सकता है। जितने भी यहाँ पे मैं सिम्टम्स बताऊंगा, पेशेंट के अंदर ये नहीं कि सारे के सारे सिम्टम्स आएंगे, लगभग इसके अंदर से आधे सिम्टम तो पेशेंट के अंदर मिलेंगे। 50% पेशेंट के अंदर सिम्टम प्रेजेंट होंगे, जिसमें सबसे पहले उसको घबराहट, बेचैनी होगी, उसको पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा होगी कि उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा है। ठीक है, जहाँ पे हार्ट रेट या हार्ट बीट जो है पेशेंट की बढ़ जाती है। इसके साथ कुछ पेशेंट्स में ट्रैम्बलिंग भी होती है कि उसके हाथों पैरों में कंपन हो रहा है। कुछ पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलता है कि उनको सर दर्द हो रहा है। कुछ पेशेंट्स को देखने को मिलता है कि उनकी सांस तो फूल रही है, साथ में उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी है, सांस जल्दी जल्दी ले रहे हैं लेकिन उनको खुल के सांस नहीं आ रही है। और कुछ पेशेंट्स के अंदर मिलता है कि उनको लेफ्ट हैंड में पेन होने लगा है, उनको बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी के साथ साथ उनको पसीना भी आ रहा है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन उनके अंदर हो जाता है। तो ये इस तरह के कुछ सिम्टम्स, खास सिम्टम्स दर्शाते हैं और पेशेंट बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, किसी से वो बताना भी नहीं चाहता कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं इस बारे में सोच रहा था या मुझे किसी ने ऐसा बोला। जब उसकी ये कंडीशन निकल जाती है, जब ये उसका अटैक निकल जाता है, उसके बाद में उसको थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है, तब वो जाके डॉक्टर से या अपने रिलेटिव से, अपने फैमिली वालों से भी चीज़ें शेयर करता है कि हाँ इस वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई थी। इसमें कई बार पेशेंट्स को देखा जाए तो दौरे भी पड़ सकते हैं, फिट्स जिसको बोला जाता है, तो क्रैम्पिंग उसको हो सकती है। अब ये सारी जो है चीज़ें टेम्परेरी होंगी, ये नहीं कि उसको ये मतलब कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें टेम्परेरी होंगी, थोड़ी सी देर के लिए होंगी और थोड़ा सही भी वो अपने आप हो जाएंगी। नहीं होती तो कुछ पेशेंट्स को मेडिसिन देनी पड़ती है। बात करते हैं एलोपैथिक मेडिसिन की, तो इसमें वही एंटीसाइकोटिक मेडिसिन दी जाएंगी पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए, उसको काम करने के लिए। होम्योपैथिक की हम बात करते हैं तो होम्योपैथिक का आपको सिस्टम मालूम ही है, अकॉर्डिंग साइन एंड सिम्टम्स ही पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है। कि पेशेंट को किसी ने कुछ बोला है तो उसके लिए अलग मेडिसिन है, पेशेंट शांत होकर बैठा है, रो रहा है, उसके लिए अलग मेडिसिन है, पेशेंट को किसी ने कुछ बोला है तो वो लड़ाई झगड़ा करने लगा, उसके लिए अलग मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा घबराहट, चिंता, बेचैनी है तो इसमें एक्कोनाइट और आर्सेनिक, इस तरह की मेडिसिन अवेलेबल हैं होम्योपैथी में। यहाँ पे मैं आपको मेडिसिन बताने वाला हूँ, एक थेरेपेटिक मेडिसिन जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम बार बार होती है तो आप इसको अपने पास ला के जरूर रखें। आप लाएंगे होम्योपैथी की ट्रैंक्विल टैबलेट आती है SBL कंपनी की, ये होम्योपैथी की मेडिसिन है। टैबलेट में आपको मिलेगी 25 ग्राम की, आपको उसकी शीशी मिलेगी। इसके अंदर छोटी छोटी टैबलेट्स हैं। जान लीजिए आप इसको यूज़ कैसे करेंगे। आपको अगर ये प्रॉब्लम बार बार हो रही हो तो आप इसको दिन में 2 बार इस्तेमाल कीजिए। 4 टैबलेट सुबह में कुछ खाने के बाद, 4 टैबलेट शाम में कुछ खाने के बाद, बिना पानी के। ये टैबलेट आपको ऐसे ही खानी है, कंटिन्यूसली खानी है। इसका कोई भी ऐसा एडिक्शन नहीं है, इसका कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है।
ठीक है, होम्योपैथिक है। आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पे, डॉक्टर के पास, या फिर आप इसको ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा। तो जिन दोस्तों को नींद कम आती है, स्ट्रेस में हो जा रहते हैं और बार बार उनको पैनिक डिसऑर्डर्स होते रहते हैं इस तरह वाले, तो वो लोग अपने पास मेडिसिन ला के जरूर रखें और आप इसको यूज़ करना शुरू करें। कम से कम 1 से 2 महीने कंटिन्यूसली आप इसको यूज़ कीजिए, थोड़ा अपना स्वभाव चेंज कीजिए, अपना मूड चेंज कीजिए और फ्री माइंड आप रहें, तो ही जाके आपकी कंडीशन ठीक हो सकती है। तो दोस्तों ये था एंजाइटी पैनिक डिसऑर्डर के बारे में या डिजीज के बारे में। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।